हेलो स्टूडेंट। आज हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डेवलपमेंट ऑफ ईयर के बारे में पढ़ा था। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मैमलियन ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। जो ह्यूमन का ईयर होता है वो हमें पता है हेड के दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है और ईच ईयर के जो हैं वो 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर, जो कि हमने डेवलपमेंट में भी देखा था। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, मतलब कि ईयर जो है अपने आप में हियरिंग और बैलेंसिंग का काम करता है। एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसको हम आउटर ईयर भी बोल देते हैं। उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है पिन्ना ऑरिकल और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस और कैनाल। तो पहला जो पार्ट है दैट इज पिन्ना और इसको ऑरिकल भी बोलते हैं। ये प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है जो कि स्किन के द्वारा कवर्ड होता है। इसके आउटर रिज को हम हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये पिन्ना और ऑरिकल आप देख पा रहे हैं इजीली। आउटर रीजन ये कार्टिलेज का बना होता है और स्किन की कवरिंग होती है और इसके आउटर रिज को जो है वो हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, आप अपने ईयर को जो अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको रिजिस सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हेलिक्स बोलते हैं। और बेस के ऊपर जो है सॉफ्ट पेलिएबल जो है वेस्कुलर पार्ट जो है वो देखने को मिलता है। लोअर एंड कंपोज ऑफ फाइब्रस एंड एडिपोज टिश्यू जिसको बोलते हैं लोब्यूल। ठीक है, ये सेंसिटिव होता है एज वेल एज इफेक्टिव इन कलेक्टिंग साउंड वेव्स। जो पिन्ना होता है फनल शेप होता है मैन के अंदर, लेकिन अदर्स मैमल्स के अंदर ये ट्रम्पेट शेप हो सकता है। ठीक है, और जिसके अंदर आप देख रहे हैं रिजेस और ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। जो फनल शेप अपर्चर आपको दिख रहा है जिसको कोंका बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो फनल और रिजेस जो आपको दिख रहे हैं इसको कोंका बोलते हैं, इसको हेलिक्स बोलते हैं जो थोड़ा रिजिड पार्ट होता है, और ये सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको लोब्यूल का नाम दिया जाता है। इसका जो पिन्ना होता है इसके अंदर 3 वॉलेंट्री ऑरिकल मसल्स होती हैं। जैसे ईयर में आपने मसल्स देखी थी जो कि ईयर की मूवमेंट करती हैं, इसी तरह जो आई की मसल्स देखी थी जो कि आई की मूवमेंट करती हैं। ईयर के अंदर भी 3 वॉलेंट्री ऑरिकुलर मसल्स होती हैं, एंटीरियर मसल, पोस्टीरियर मसल और सुपीरियर मसल, जो कि वेस्टिजियल होती है मैन के अंदर। कि हाँ, हम जो है अपना ईयर जो है मूव नहीं कर सकते, लेकिन आप देखते हैं कुछ एक लोगों के अंदर अभी भी कैपेसिटी होती है अपने कान को जो है मूवमेंट कर देते हैं, पिन्ना की मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो पुराने जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो साउंड वेव को कलेक्ट करने के लिए अपने पिन्ना को मूव करते हैं। कहते हैं ना कान खड़े हो गए, जब कोई इम्पोर्टेंट आवाज़ आप सुनते हैं तो वो मूवमेंट होती थी कान की टू कलेक्ट द वेव्स ऑफ साउंड। फिर आती है सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ट्यूब और मीटस बोलते हैं इसको। ये ट्यूब जो है आउटर ईयर को मिडल ईयर के साथ या इनसाइड द ईयर जो है वो ज्वाइन करती हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ से लेकर ये पार्ट जो है ये एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल ईयर जो है ये पिन्ना है जिसको ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ऑडिटरी कैनाल और मीटस है। ये एक तरह से आउटर ईयर को मिडल ईयर के साथ जोड़ती हैं। ठीक है, ट्यूबुलर पैसेज होता है ये भी कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है।
अपने एक्सटर्नल पार्ट में, और इसके आप देखेंगे इंटरनल पार्ट में ये जो आपको डॉटेड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बोनी पार्ट है। तो ऑडिटरी कैनाल में आप देखेंगे आधा हिस्सा जो है कार्टिलेज से सपोर्टेड है, आधा हिस्सा जो है इंटरनल पार्ट जो होता है वो बोन से सपोर्टेड होता है। इसमें जो कैनाल होती है उसके इंटरनल साइड में, इनर साइड के अंदर भी कुछ हेयरी स्किन होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, और कुछ सिरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं, वैक्स ग्लैंड जिनको बोलते हैं। ये वैक्स ग्लैंड जो होती हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं, जो कि वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिसको बोलते हैं सिरुमेन, ईयर वैक्स। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं इंटरनल ईयर को फ्रॉम फॉरेन बॉडीज, जो कि चाहे वो कोई डस्ट पार्टिकल हो, कोई इंसेक्ट हो, उनसे जो है वो प्रोटेक्शन देती है हेयर और ग्लैंड। फिर आता है टिम्पैनम, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम है। वो एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता है। हाईली स्ट्रेस्ड होता है, ओवल कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ पार्ट होता है ये वाला हिस्सा, ईयर ड्रम। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ट्यूब, जो कि एक्सटर्नल ईयर का इंटरनल पार्ट होता है, इसका भी पार्ट जो है आधा पार्ट जो है कार्टिलेज से सपोर्ट होता है और आधा जो है बोनी से सपोर्टेड होता है। आपको ये मसल्स भी दिख रही हैं, ये जो हमने बताई 3 वॉलेंट्री ऑरिकुलर मसल्स होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, जो कि सपोर्ट करती हैं ईयर को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ईयर ड्रम होती है वो एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती हैं। एक बीच में, उनके बीच में जो है एक बैरियर का काम करती है, एक डिवाइडर का काम करती है। ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है बहुत ही थिन होती है, आप देख पा रहे हैं ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर है, सेमी ट्रांसपेरेंट ओवल स्ट्रक्चर होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जिसको अम्बो बोलते हैं, जो कि आप ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं अम्बो। ठीक है, आप ये बहुत अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मिलस का हेड जो है, हैंड जो होता है, हैंडल जो है वो भी दिखाई दे रहा है। वो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो चेन फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक साइड से तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं और दूसरी साइड से वो जो ओवल विंडो है कोक्लियर डक्ट की, उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती हैं ये साउंड वेव को कैच करती हैं और उसको ट्रांसमिट करती हैं टू बोनी ऑसिकल्स के अंदर। जो 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं मिडल ईयर के अंदर, उनको ट्रांसमिट करती हैं, और वहाँ से बोनी ऑसिकल से ये वेव जो है वो इंटरनल ईयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। फिर आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर जो होता है, नेक्स्ट पार्ट जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पिंकिश कलर का जो पार्ट है, इसमें टिम्पैनिक कैविटी होती है। टिम्पैनिक कैविटी के अंदर एयर भरी हुई होती है। ठीक है, और ये एक तरफ से आप देखेंगे, ये एक तरफ से ये नीचे नेज़ोफेरिंक्स में जुड़ी हुई होती हैं थ्रू अ स्टिचन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब के द्वारा। और ये जो ट्यूब होती है, अब देखिए ये चारों तरफ से बंद हो गई है, अब बाहर के साथ कोई इसका कनेक्शन नहीं है। तो जो ऑडिटरी ट्यूब होती हैं वो क्या करती हैं, क्या नेज़ोफेरिंक्स में खुलती हैं तो प्रेशर को इक्वलाइज कर देती हैं इस टिम्पैनिक कैविटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो जो नेज़ोफेरिंक्स जोन है वो आउटर जोन है एक तरह से, क्योंकि गट का एक पार्ट होता है, उसके साथ इसका कनेक्शन होने से जो एयर का प्रेशर है वो मेंटेन रहता है, इक्वलाइज रहता है। फिर मिडल पार्ट के अंदर ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 बोन जो है वो देखने को मिलती है, और ये देखो चेन लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये एक हैमर शेप बोन होती है जिसको बोलते हैं मेलियस। दूसरी जो है वो एनविल शेप होती है जिसको बोलते हैं
इनकस, और तीसरी जो है ये स्टिरर शेप की बोन होती है जिसको बोलते हैं स्टेपिस। स्टेपिस जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी के अंदर। ये तीनों बोन जो हैं एक चेन फॉर्म में जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं। मीलस जो है हमने देखा था टिम्पैनिक कैविटी सॉरी मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होती है, और जो स्टेपीज होती है वो कोक्लियर की जो डक्ट है ओवल विंडो के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। टू स्केलेटन मसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एक होती है टेंसर टिम्पैनी जो कि मीलस के साथ अटैच होती है, और दूसरी होती है स्टेपिडियस जो कि स्टेपिस के साथ अटैच होती हैं, जो कि स्मॉलेस्ट मसल होती है। स्मॉलेस्ट बोन के साथ स्मॉलेस्ट मसल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो बोन्स होती हैं इनको नाम दिया जाता है, जैसे जो मेलियस है वो हैमर शेप होती है, उसका हैंड होता है और एक हेड होता है, एक हैंडल होता है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर में ये हैंडल है और ये हेड है, एक तरह से हैमर शेप का है। दूसरी जो है इनकस है जिनको एनविल बोन बोल देते हैं, जिसकी एक बॉडी होती है, शॉर्ट प्रोसेस होता है और लॉन्ग प्रोसेस होता है, दो प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। थर्ड जो होती है स्टेपीज होती हैं जिसके अंदर एक हेड होता है और एक फुट प्लेट्स होती हैं, जैसे स्टीरर होता है उसके सिरप होता है ना उसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये आपको पूरी टिम्पैनिक कैविटी जो है वो देखने को मिल रही है। और ये ओवल विंडो है जहाँ पर स्टेपिस खुलती हैं, ये राउंड विंडो है जो कि टिम्पैनिक कैविटी के अंदर खुलती है, ठीक है। तो ये था मिडल ईयर। उसके बाद जो एस्टेचियन ट्यूब होती है मिडल ईयर की, उसका भी थोड़ा स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे उसको। ये हमने देखा मिडल ईयर है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है जिसका ये इनर पार्ट जो कि बोनी से सपोर्टेड रहता है। ये वाइट कलर की हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, और फिर इसके साथ ये जो है मीलस बोन, इनकस और स्टेपिस आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये ओवल विंडो के साथ जो है इस कोक्लियर डक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। और सेकंड पार्ट जो होता है इस मिडल ईयर का वो ये ट्यूब होती है, ठीक है। ये ट्यूब जो होती है लिंक होता है मिडल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कि तीन तरह से आप देख सकते हैं कैनाल है जो कि मिडल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और बोनी ओसिकल को जो है आपस में लिंक रखती है विद द फेरिंग्स के साथ। इसी से अस्टेचियन ट्यूब जो है वो निकलती हैं जो कि प्रेशर को इक्वलाइज करने में हेल्प करती हैं। ये एक्सटेंशन ट्यूब है। अब आप इनका जंक्शन देखेंगे, ये वाला जंक्शन जिसमें आप देखेंगे ऊपर वाला पार्ट है बोनी पार्ट से सपोर्टेड होता है ऑडिटरी कैनाल का, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है। तो इन दोनों के बोन और कार्टिलेज के जंक्शन को इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। अब ये इस्थमस जो है वास्तव में एक यू कह लो जंक्शन है, और यहाँ से ऊपर वाली ऑडिटरी ट्यूब है जो कि टिम्पैनिक कैविटी के अंदर खुल रही है, नीचे वाली जो स्टेचियन ट्यूब है जो नेजोफेरिंक्स के अंदर खुलती है। इक्वलाइज द प्रेशर, जो कि साउंड वेव को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रेशर जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो साउंड वेव जो है मूव नहीं कर पाएंगी, तो वो प्रेशर को आउटर और इनर ईयर जो मिडल ईयर है उसके प्रेशर को आउटर प्रेशर के साथ इक्वलाइज कर देते हैं, जिसके कारण साउंड वेव्स प्रॉपरली मूव करती हैं। अस्टेचियन ट्यूब जो होती हैं वो म्यूकस से लिंक्ड होती हैं, जैसे कि नोज है, थ्रोट है, उनके तरह, ठीक है। मिडल ईयर जो है वो इनर ईयर के साथ कनेक्टेड होता है बाय टू विंडोज़ के द्वारा। टू स्मॉल ओपनिंग होती हैं जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा क्लोज्ड होती हैं, उनको बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवेलिस और फेनेस्ट्रा रोटुंडा। जो ओवेलिस है जिसको ओवल विंडो बोलते हैं उसमें हमने देखा स्टेपिस बोन जो है वो जुड़ी हुई होती है, और जो राउंड विंडो होती है वो डायरेक्टली जो है टिम्पैनिक कैविटी के अंदर खुलती है। अब आते हैं इंटरनल ईयर।
इंटरनल, जिसको इनर ईयर भी बोल देते हैं, वो लेब्रिंथ से बना होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था, वो इंटरकनेक्टेड चैम्बर होते हैं और पैसेज होता है। बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ क्या होता है? एक सीरीज ऑफ होलो चैनल होते हैं जिनके अंदर पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है। और बोनी लेब्रिंथ जो है वो कवर करती हैं वेस्टिब्यूल को चारों तरफ, थ्री सेमी जो सर्कुलर कैनाल के चारों तरफ, जो स्पाइरली क्वाइल्ड कोंका है, कोक्लिया है, उसके चारों तरफ जो है एक कवरिंग बना के रखती हैं, उसको बोलते हैं बोनी लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो होती है वो एक्चुअल में थ्री सेमी सर्कुलर डक्ट होती हैं, यूट्रिकल है, सेक्यूल है और कोक्लियर डक्ट है। ठीक है, ये जो वेस्टिब्यूल मैंने बताया बोनी लेब्रिंथ के अंदर, ये वेस्टिब्यूल जो है एक बोनी का एक होलो सा चैम्बर होता है जिसके अंदर यूट्रिकल और सेक्यूल खुलते हैं। थ्री सेमी जो सर्कुलर कैनाल होती हैं, जो कि बोनी आउटर बोनी पार्ट होता है उनका, उसके अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट खुलती हैं होती हैं। और जो कोक्लिया क्वाइल्ड कोक्लिया है उसकी चारों तरफ बोनी लेब्रिंथ होता है और उसके अंदर जो है मेम्ब्रेनस कोक्लियर डक्ट जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर आप इधर देखना समझ पाएंगे तो आप देखेंगे जो येलो पोर्शन दिख रहा है वो कोक्लिया, जो कि बोनी लेब्रिंथ है, और उसके अंदर जो है आपको ब्राउनिश ट्यूब दिख रही हैं वो कोक्लियर डक्ट हैं, जो कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। ऑल जितने भी बोनी लेब्रिंथ्स होती हैं वो जितना भी स्ट्रक्चर है ये, चाहे यूट्रिकल, सेक्यूल, कोक्लियर, ये सारे बोनी लेब्रिंथ के द्वारा सराउंडेड होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो डक्ट है, सेमी सर्कुलर डक्ट है, यूट्रिकल है, सेक्यूल है, कोक्लियर डक्ट है, इनके अंदर एंडोलिम्फ होता है। और इनके बाहर जो है, क्योंकि बोनी लेब्रिंथ प्रेजेंट है, उसके अंदर जो है पेरिलिम्फ जो है वो प्रेजेंट होता है। ये इनके अंदर जो ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, इनके अंदर जो है सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, क्रिस्टे हैं, एम्प्यूला है, जो मैक्यूली एम्प्यूलीज के अंदर मैक्यूला प्रेजेंट है, कोक्लियर डक्ट के अंदर जो है कोक्लियर ऑर्गन ऑफ कोर्टी प्रेजेंट है। ठीक है, जो एम्प्यूला होता है उसके अंदर मैक्यूली प्रेजेंट होती हैं, जो यूट्रिकल और सेक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं। पेरिलिम्फ जो है हमने बताया जो डक्ट है उनके बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, और बोनी वॉल ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल। तो एक बोनी लेब्रिंथ, उसके अंदर पेरिलिम्फ, उस पेरिलिम्फ में डक्ट है, और डक्ट के अंदर जो है एंडोलिम्फ जो है वो प्रेजेंट होता है। वेस्टिब्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ये बोनी लेब्रिंथ का पार्ट होता है। ये एक्सटेंडेड पार्ट होता है, मिडल ईयर के पास प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर रिसेप्टर ऑफ बैलेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो बैलेंसिंग का काम होता है ईयर का, वो ये वेस्टिब्यूल के अंदर के जो रिसेप्टर सेल हैं वो करते हैं। इसके टू सैक होते हैं। अपर जो है, जो लार्ज साइज का है, उसको बोलते हैं यूट्रिकल्स। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये वाला पार्ट है, बड़ा वाला जो ब्राउन पार्ट दिख रहा है, ये वेस्टिब्यूल है। ठीक है, इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बड़ा साइज का, उसको बोलते हैं यूट्रिकल या यूट्रिकुलस बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेकुलस, जो कि लोअर है और थोड़ा साइज में छोटा है। ये आपस में यूट्रोसेकुलर डक्ट के द्वारा जो है वो जुड़े हुए होते हैं। इनके अंदर सेंसरी स्पोर्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो ये यूट्रिकुलस है, सेकुलस है, इनके अंदर जो है सेंसरी स्पोर्ट होते हैं, उनको बोलते हैं मैकुला। मैकुला ऑफ यूट्रिकुलस, मैकुला ऑफ सेकुलस। ठीक है, ये मैकुला जो है एक्चुअल में आप देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वास्तव में एक जो है स्टैटिक मूवमेंट में और एक रोटेटरी मूवमेंट, दो तरह की मूवमेंट होती हैं। मैकुला के जो सेंसरी सेल होते हैं वो
मैकुला इटसेल्फ इज द सेंसरी सेल इन द यूट्रिकुलस और सेकुलस। ये जो है स्टैटिक मूवमेंट के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं। ये वास्तव में आप देखेंगे हेयर सेल से मिलकर बने होते हैं और हर एक हेयर सेल के टिप पर आप देखेंगे 40 to 70 स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्टीरियोसीलिया में एक जो होता है वो ट्रू सीलिया होता है जिसको बोलते हैं काइनोसीलियम। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये जो सीलिया होते हैं ये एनवेल्प्ड होते हैं इन द विथ ओटोलिंथ मेम्ब्रेन के द्वारा। और जिस ओटोलिंथ मेम्ब्रेन के ऊपर जो है आप देखेंगे उसमें ओटोलिंथ जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं जो कि बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। ये आप देखेंगे जब आप हेड अपवर्ड होता है स्टैटिक मूवमेंट पे हैं तब ये सीलिया भी स्ट्रेट होते हैं। जैसे ही आप झुकते हैं आपका हेड जो है बेंड करता है उस समय ये सीलिया भी बेंड कर जाते हैं और वो इस ओटोलिंथ मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाते हैं और ये मैसेज जो है ब्रेन की तरफ मूव कर जाता है और वो बैलेंसिंग में हेल्प करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें वर्किंग ऑफ ईयर जो है वो हम देखेंगे, उसमें हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। फिर आती हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। ये कैनाल जो हैं ये भी इक्विलिब्रियम में हेल्प करती हैं और इनका हेयरिंग में कोई रोल नहीं होता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है यूट्रिकुलर से अराइज होती हैं। ये हमने देखा था, ये देखिए ये पोर्शन आपने देखा, ये ब्राउन सा ये यूट्रिकुलस है और इससे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इसमें ये सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। ये कैनोल जो है इनके बेस पर आप देखेंगे एम्प्यूली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एम्प्यूली में मैकुला प्रेजेंट है जो कि बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है। सॉरी, एम्प्यूली में क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं, अभी हम देखेंगे। ये यूट्रिकुलस था, ये मैकुला था जो कि वेस्टिब्यूल बनाते हैं। वेस्टिब्यूल जो है बोनी स्ट्रक्चर होता है इसके चारों तरफ। ठीक है, और इस यूट्रिकल से ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। जो हमने बताया था कि वेस्टिब्यूल के अंदर जो है ये यूट्रिकल है और ये सेकुला है और ये ऊपर वाला यूट्रिकल है, इनके अंदर जो है मैकुली प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी सेल। इसी तरह जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उनका जो एम्प्यूला होता है वहाँ पर जो है स्पेशल सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं क्रिस्टा। तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल या हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं उसको। उनमें से जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वाली होती हैं वो ओपन एट वन एंड टू फॉर्म कॉमन डक्ट। वो आपस में मिलकर जो है आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं। ये सुपीरियर, ये जो है पोस्टीरियर, ये आपस में यहाँ पर मिलकर जो है एक कॉमन डक्ट बना लेती हैं जिसको बोलते हैं डक्ट कम्युनी। ठीक है, तो ये क्रश कम्युनी के द्वारा जो है कॉमन डक्ट जो है वो बन जाती है। वन एंड ऑफ हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल का एक एंड जो है स्वोलन होता है, उसको बोलते हैं एम्प्यूला और जिसके अंदर सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं क्रिस्टा। हर एक क्रिस्टा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस के ऊपर आपको पिक्चर दिख रही है, ये क्रिस्टा की ही है जो कि इक्विलिब्रियम में हेल्प करते हैं जब हम रोटेटरी मूवमेंट करते हैं। जो मैकुला थे, सेंसरी सेल जो थे जो कि यूट्रिकल और सेकुलस के अंदर प्रेजेंट थे, वो स्टैटिक मूवमेंट में हेल्प कर रहे थे। ये जो क्रिस्टी हैं एम्प्यूला के अंदर प्रेजेंट है वो रोटेटरी मूवमेंट में हेल्प करता है। ईच क्रिस्टा जो है उसकी एपिथेलियम जो है वो हेयर सेल होते हैं उसमें भी, और वो एक जेलेटिनस शीथ के द्वारा, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू सा स्ट्रक्चर, ये जेलेटिनस शीथ है। ठीक है, ये जेलेटिनस शीथ है जिसको बोलते हैं क्यूप्यूला और ये
यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंसरी एपिथेलियम है ऑफ द एम्प्यूला वो डायरेक्टली जो है क्रॉस कर टू फॉर्म द एपिथेलियल विद इन ए गिवन कैनाल। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हेयर सेल जो है इस एपिथेलियम के अंदर जो है वो कवर्ड होते हैं बाय स्टीरियोसीलिया। ठीक है, जो कि मैकेनो रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही आप नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं तो हेयर जो है वो स्टैंडिंग है, जैसे ही आप रोटेटिंग मूवमेंट करते हैं ये बेंड हो जाते हैं। अब आप देखेंगे जब बेंड होते हैं जो जिलेटिनस शीथ होती है क्यूपुला वो बेंड कर जाता है। जैसे ही वो बेंड करता है मैसेज जो है ब्रेन के पास कन्वे हो जाता है और रोटेटरी मूवमेंट जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। फिर आती है एंडोलिम्फ डक्ट एंड सैक। ये जो है नॉन सेंसरी कंपोनेंट होता है वेस्टिबुलर सिस्टम का। वेस्टिबुलर सिस्टम में हमने देखा वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के अंदर यूट्रिकल और सेकुलस, उनके अंदर मैकुला जो कि सेंसरी पार्ट है, और वेस्टिब्यूल से ही 3 सेमी सर्कुलर कैनाल निकल रही हैं, उनके अंदर है एम्प्यूला और एम्प्यूला के अंदर है क्रिस्टल। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेंसरी है, ये बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है। लेकिन थर्ड जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है वेस्टिबुलर सिस्टम से वो नॉन सेंसरी कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फेटिक डक्ट। ये डोर्सली जो है यूट्रिकल और सेकुलस से एक्सटेंडेड डक्ट होती हैं जो वेस्टिब्यूल से होती हुई, ये यूट्रिकल और सेकुलर की डक्ट हैं, ये यहाँ से यूट्रिकल और सेकुलर से एक्सटेंड होकर ये वेस्टिब्यूलर एक्विडक्ट बना लेती हैं जो कि इस लिम्फेटिक डक्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं और वो खुलती हैं लिम्फेटिक, कनेक्ट हो जाती हैं लिम्फेथेटिक सैक के द्वारा। ये पार्शली जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये रीजन जो है इसका बोनी लेब्रिंथ से कवर्ड है। ठीक है, और इसका पोस्टीरियर जो है ये जो क्रेनियल फोसा होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, ओपनिंग होती है, वहाँ पर आकर खुलता है। एंडोलिम्फ जो है वो स्पेशल सेल होते हैं, डार्क सेल होते हैं वेस्टिबुलर लेब्रिंथ के अंदर, और स्ट्राया वेस्कुलरिस ऑफ कोक्लिया के अंदर जो कि एंडोलिम्फ जो है सिक्रीट करते हैं। जो एंडोलिम्फेथेटिक डक्ट होती हैं और सैक होता है, ये इंटरनल ईयर का जो प्रेशर है वो रेगुलेट करते हैं। उसका मैकेनिज्म क्या है कि वो या तो डिक्रीज इट, क्योंकि ये एंडोलिम्फ को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं जिसके कारण प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और उस प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं बाय प्रोडक्शन ऑफ प्रोटियोग्लाइकान। ठीक है, जैसे ही प्रोटियोग्लाइकान बनाते हैं वो वाटर मोलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ बाइंड कर जाते हैं और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एंडोलिम्फेटिक डक्ट और सैक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो इनर प्रेशर को रेगुलेट करना है। आइदर दे डिक्रीज द प्रेशर और दे इंक्रीज द प्रेशर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कोक्लिया। कोक्लिया जो होता है ये वास्तव में हियरिंग और पार्ट होता है जो कि हियरिंग में हेल्प करता है, मेन हियरिंग ऑर्गन होता है जिसके अंदर नर्व सप्लाईज जो है वो होती है। स्पाइरल शेप होता है, सेरिब्रम से कनेक्टेड होता है बाय वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स के द्वारा। ये आप देखते हैं ये नर्व जो है वो जाके ब्रेन के साथ जो है वो सेरिब्रम के साथ जुड़ी हुई होती है। कोक्लिया जो है 3 स्पाइरल फ्लूइड फिल्ड चैम्बर के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला जो चैम्बर है जिसको हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुला जो कि अपर चैम्बर होता है, ये वेस्टिब्यूल के साथ कनेक्टेड होता है विद बोनी लेब्रिंथ के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर पेरिलिम्फ होता है और इसकी जो एंड होती है वो ओवल विंडो में एंड होती है जहाँ पर स्टेपिस जो बोन है वो जुड़ती है। तो आप समझ पाएंगे ये वाला जो है ऊपर वाला ये ओवल विंडो है। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये
ट्यूब, ये कहलाती है स्केला वेस्टिब्यूला। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल के साथ कनेक्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि वेस्टिब्यूल जो है वो मिडल ईयर के अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर आपने स्ट्रक्चर देखा था, जहाँ से जो यूट्रिकल और सेकुलस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सेकुलर में रीजन के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, दूसरा स्केला टिम्पैनी, ये जो लोअर पार्ट है, ये लोअर डक्ट होती हैं, ये राउंड विंडो में एंड होती है। ठीक है, जो कि टिम्पैनिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर भी जो है वो पेरिलिम्फ होता है। ठीक है, क्यों होता है, हमने बताया था कि इनके आउटर जो लेयर होती है वो बोनी लेब्रिंथ की होती है। ठीक है, और बोनी लेब्रिंथ की डक्ट होने से बोनी लेब्रिंथ के अंदर हमने बताया था पेरिलिम्फ होता है। अब बीच का जो चैम्बर है जिसको बोलते हैं स्केला मीडिया, जो आपको थोड़ा लाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये कहलाता है स्केला मीडिया, और इसको बोलते हैं कोक्लियर डक्ट। ये मिडल डक्ट होती है, स्केला वेस्टिबुला ऊपर और स्केला टिम्पैनी नीचे। ठीक है, और इसके अंदर जो है एंडोलिम्फ होती है, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन है, और जो क्या बोलते हैं उसको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये इंटरनल मेम्ब्रेनस पार्ट हो जाता है और उसके अंदर एंडोलिम्फ प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आपने देखा था कि बोनी लेब्रिंथ थी, और इसीलिए इसके अंदर पेरिलिम्फ जो है वो फ्लो कर रहा था। इनकी आप देखेंगे ये मेम्ब्रेन, ये जो दोनों तरफ की मेम्ब्रेन आती हैं इस कोक्लियर डक्ट में, ये आपस में एक टिप के ऊपर जो है वो मीट कर जाती हैं। पॉइंट वेयर बोथ स्केला जो है मीट कर जाते हैं, और यहाँ पर जो है ये पेरिलिम्फ जो है वो मिक्स हो जाता है। ये वाला पेरिलिम्फ इसका, इस रीजन का और इस रीजन का यहाँ मिक्स हो जाता है, इसको बोलते हैं हेलिकोट्रिमा। स्केला मीडिया, और जिसको कोक्लियर डक्ट बोलते हैं, वो वेस्टिबुलर से कटी हुई होती हैं या सेपरेटेड होती है बाय वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन के द्वारा। इसी तरह वो बेसिलर मेम्ब्रेन के द्वारा स्केला टिम्पैनिस से सेपरेटेड होती हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है जो कि स्केला टिम्पैनी को कोक्लियर डक्ट से सेपरेट करती हैं, वहाँ पर स्पेशल टाइप के सेंसरी सेल होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ये वाला जो आपको जोन दिख रहा है, ये वेस्टिबुला, ये टिम्पैनी, और ये जो है कोक्लियर डक्ट है, और इस कोक्लियर डक्ट की ये जो लोअर मेम्ब्रेन है ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, और अपर जो है वो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच का जो कोक्लियर डक्ट होता है उसके अंदर एंडोलिम्फ जो है वो फ्लो करता है। ऑर्गन ऑफ कोर्टी जो होता है वो हेयरिंग में हेल्प करता है। ये बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह का आप देख पा रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी जो होती हैं वो विद इन द स्केला मीडिया ऑफ कोक्लिया प्रेजेंट होती हैं, और ये रिसीव करती हैं और कंडक्ट करती हैं साउंड स्टिमुलस को। ऑर्गन ऑफ कोर्टी जो है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आप देखेंगे आपको ये स्पेशल टाइप ऑफ सेंसरी सेल और स्पोर्टिंग सेल जो है वो देखने को मिलते हैं। हेयर सेल, ये वाले स्पेशल सेल होते हैं, ये हेयर सेल जो होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं 2 रोज के अंदर अलोंग द पूरी लेंथ, जो कोक्लियर डक्ट है उसकी पूरी लेंथ में ये प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर वाले हेयर सेल हैं वो आप देखेंगे 3 रो में प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3, और जो इनर वाले हेयर सेल हैं वो सिंगल रो में प्रेजेंट होते हैं। आउटर और इनर हेयर सेल जो हैं उनके सेंसरी हेयर होते हैं, जिनके ऊपर जो है स्पेशल माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं।
जस्ट अबव द ऑडिटरी हेयर, इनके ऊपर जो है ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन जो कि जिलेटिनस रिबन लाइक होती है, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब वाइब्रेशन होती है ये हेयर सेल जो है इस टेक्टोरल मेम्ब्रेन को टच कर जाते हैं और वो मैसेज जो है वो ब्रेन के पास कन्वे हो जाता है। तो इस तरह का ऑर्गन ऑफ कोर्टी जो है, जो कि स्पेशल फोटो रिसेप्टर सेल हैं, हियरिंग में हेल्प करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। अब आप इजीली जो है ईयर का स्ट्रक्चर जो है डायग्राम बना सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट के अंदर कि किस तरह से एक्सटर्नल पार्ट के अंदर पिन्ना प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस प्रेजेंट है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। फिर आप मिडल पार्ट में आते हैं तो उसके अंदर 3 ओसिकल प्रेजेंट हैं, टिम्पैनिक कैविटी प्रेजेंट है और ये टिम्पैनिक कैविटी इस्थमस के द्वारा जो है ऑस्टिचियन जो ऑस्टिचियन डक्ट होती है, कैनाल होती है जो कि नेजोफेरिंक्स से जुड़ी है, उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। जो बोन होती हैं एक तरफ से जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मीलस जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी होती है, स्टेपिस जो है वो ओवल विंडो के साथ जुड़ी हुई होती है। ये ओवल विंडो और जो राउंड विंडो होती हैं ये कॉक्लियर डक्ट की एक एंड की ओपनिंग होती है जहाँ पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको हम ओवल विंडो या राउंड विंडो का नाम देते हैं। फिर जो इंटरनल ईयर है उसके अंदर हमने बताया वेस्टिबुलर रीजन होता है जहाँ पर यूट्रिकल और सेकुलर प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर सेंसरी सेल होते हैं उनकी वॉल में, जिनको हम मैकुला बोलते हैं, जो कि स्टैटिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, उनका एक एंड स्वोलन होता है जिसको एम्प्यूला बोलते हैं, उसके अंदर स्पेशल सेंसरी सेल क्रिस्टा प्रेजेंट होते हैं जो कि रोटेटिंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है इंटरनल ईयर का। और दूसरा पार्ट जो है इसका वो है कोक्लिया, जो कि बोनी लेब्रिंथ है, और उसके अंदर जो कोक्लियर डक्ट है जो कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, उसके अंदर हमने बताया स्केला टिम्पैनी और स्केला वेस्टिबुला, 2 कैनाल होती हैं और सेंटर में कोक्लियर डक्ट होती है। कोक्लियर डक्ट की जो बेस होती है जहाँ पर बेसिलर मेम्ब्रेन है वहाँ पर स्पेशल रिसेप्टर सेल होते हैं जिसको ऑर्गन ऑफ कोर्टी बोलते हैं, जो कि हेयरिंग में हेल्प करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। थैंक यू।